फुल कवर की बात मानी और जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। फिर यूं मुंह लटका के क्यों बैठे आप तब से? अब वो आपको क्या बताया बाबूजीराज? चक्रपाणी, क्या? ये फल फेंक कर अभी छिलका क्यों खा रहे हैं? अब बहुत हो गया, बताइए हमें क्या बात है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मारिए हमें, हम इसी हो गया है। चक्रपाणी, हमसे नहीं बोला जाएगा, हम लज्जित है। छोड़िए ना चक्रपाणी, पुरोहित जी के यहाँ आपने जो किया उससे अधिक लज्जित करने वाली बात भला क्या हो सकती है? बाबूजीराज, हम राजपुरोहित जी के लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या? अब तो आप सब कुछ जान गए हैं ना कि इसमें चक्रपाणी की कोई गलती नहीं थी। वो तो हमारी योजना थी, वो और प्रताप को नीचा दिखाने के लिए। अब तो आप क्षमा कर देंगे ना चक्रपाणी को? और फिर जब से उन्होंने आपको देखा है वो तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। हर समय आप ही के बारे में सोचते रहते हैं वो। अच्छा ये क्या बोल रही हैं तुम जानते हैं आप, पर हमारे दादा बहुत दुखी हैं, बहुत अपमानित अनुभव कर रहे हैं। वो नहीं मानेंगे अब, और हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? परंतु क्या? यदि आप हमारे दाता को समझा सके तो। चलो फिर कोई बात नहीं, पुरोहित जी को समझाने के लिए बस एक और छोटी सी योजना बनानी पड़ेगी। चक्रपाणी, आपकी बुद्धि है ना सचमुच भ्रष्ट हो गई है। कभी कहते हैं हमें विवाह नहीं करना है, कभी कहते हैं हमें विवाह करना है, कभी कहते हैं हमें फांसी लगाकर मरना है, कभी कहते हैं किले की दीवार से कूदकर मरना है। देखिए बाबूजीराज, आपने हमें किले की दीवार से गिराने का प्रयास किया था। हमने आपको गिराने का प्रयास नहीं किया था, हमने आपको बचाया था, समझ गए? देखिए बाबूजीराज, हम जानते हैं कि आपके लिए इन भावनाओं को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया वैसा जैसा इस समय हम अनुभव कर रहे हैं सौभाग्यवती के लिए। चक्रपाणी, आप जानते हैं ये सब बातें करते समय आप कितने पागल लग रहे हैं। आपने सौभाग्यवती से ऐसा क्यों कहा कि चक्रपाणी हर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं? किस आधार पे बोला आपने ऐसा? पता नहीं फूल, हमें लगा हमने कह दिया और वो बात सच भी निकली। और फिर आप तो जानती हैं ना कि हमें सब कुछ पहले से पता चल जाता है। पता नहीं क्यों, फिर हमें लग रहा है कि हम इस पर पहले से ही बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। देखिए बाबूजीराज, हमें सौभाग्यवती अच्छी लगती है। अब आप बताइए, आप हमारी सहायता करेंगे या नहीं? अब आप अपनी योजना इनके साथ साझा कर सकती हैं। चक्रपाणी, आप किसी भी लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लड़कियां तो समस्याएं होती हैं। क्या? क्या कहा आपने? समस्या होती है लड़कियां? हाँ, कहाँ तो? सुन लिया जब ये विचार हैं कि हमारे, हमने आपसे पहले ही कहा ये लोग इस योग्य ही नहीं। एक तो इतनी कठिनाइयों में भी हम इन्हें इनके विवाह की योजना बताने आए थे, और इन्हें देखिए। अब हमें आपकी कोई भी योजना नहीं सुननी। ठीक, अच्छा चलिए हम आते। क्षमा कर दीजिए हमारे मित्र को, वे थोड़े भोले है ना, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब तो बस बताइए कि आपके पास क्या योजना है। ठीक है, पर अपने मित्र से कह दो कि इन्हें इनका पूरा सहयोग देना। आप बोल दीजिए बाबूजीराज। नहीं, हम पहले इनकी योजना सुनेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। राव जी ने कुंवर प्रताप से शस्त्राभ्यास के लिए महल का एक क्षेत्र सुरक्षित करवा दिया, किंतु क्या हमारे निर्देशानुसार उनके आवास के पर्दे हर दिन बदले जा रहे हैं? ये रानी वल्लाह, हर शोभे में इस कदर अहमियत दी जा रही है प्रताप को। मुझे इनका पीछा करते करते पहुंचना चाहिए प्रताप तक। आखिर
मैं भी तो देखूं कि ऐसी क्या चीज है कुंवर प्रताप। कैसे भी करके हम और अजबदीप पुरोहित जी और सौभाग्यवती को चंबल नदी की घाट पे लेकर आएंगे और फिर वहाँ से कुंवर प्रताप नकली डाकू बनकर सौभाग्यवती को उठा लेंगे। क्या ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हैं आप? चक्रपाणी, आप इन पर विश्वास करने की बात कर रहे थे हमसे। शांत बाबूजीराज शांत। देखिए फूल कवर भाई साहब, ये हमारे बाबूजीराज प्रताप ये स्वप्न में भी अनुचित या अमर्यादित कार्य को करने के लिए सोचते भी नहीं और वास्तविकता में ये डाकू कभी नहीं बनेंगे। वैसे इतने समय तक अजबदीप के साथ रहते रहते इतना आभास तो हो ही गया था हमें कि कुंवर प्रताप इसके लिए ना ही बोलेंगे। दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए एक और योजना है हमारे पास। यदि कुंवर प्रताप डाकू नहीं बन सकते तो उनके मित्र तो बन सकते हैं ना नकली डाकू। अच्छा ये सब छोड़िए और योजना के पहले मूल पे आ जाइए। एक बार सौभाग्यवती का अपहरण होने के बाद सीधा मंदिर में हमारा विवाह, ठीक? नहीं, अरे सौभाग्यवती का अपहरण होने के बाद आपको उन्हें नकली डाकुओं से भी तो बचाना है ना चक्रपाणी। हाँ, और ऐसा करने से सौभाग्यवती के मन में आपके लिए आदर और सम्मान बढ़ जाएगा और फिर पुरोहित जी के सामने आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा और मान फिर से अर्जित कर लेंगे। बाबूजीराज ये योजना तो हमें अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? पता नहीं, हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर। शिक्षिका जी, कहिए। हम कहना चाह रहे थे कि ये जो राजमहल है ये अपने आप में एक अच्छी खासी भूल भुलैया है। बड़े बड़े लोग खो चुके हैं इस महल में, किंतु अच्छी बात यह है कि आपकी समस्या को हल करने के लिए आपके साथ जालम सिंह सर उठा के। आप किस समस्या की बात कर रहे हैं? देखा कितनी भोली है आप। देखिए जिस दिशा में आप जा रही हैं उस दिशा में फूल कवर का नहीं कुंवर प्रताप का आवास है और कुंवर प्रताप का तो दूसरा अर्थ ही समस्या है। छोड़िए ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें हम आपको? हमारा मतलब यह है कि यदि हमारे होते हुए आप किसी समस्या में पड़ गए तो हमारे तो होने का अर्थ ही व्यर्थ हुआ ना सर उठा के। अरे देखिए, नहीं, अब तो आप हट कर रही है। हम अपनी आंखों के सामने आपको शेर की मान में जाते हुए नहीं देख सकते। हम स्वयं लेके चलेंगे आपको फूल कवर के कक्ष में। चलिए ना। अरे पर चलिए ना, हट मत कीजिए, चलिए हमारे साथ चलिए। आप हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हम इस बार सच में चक्रपाणी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हम कैसे विश्वास करें कि इस बार आप कोई नया षड्यंत्र नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, इस बार फूल सचमुच आपके मित्र का भला करना चाहती है। आपको विश्वास है? ठीक है तो फिर। वैसे आपको मनाने की चाबी का पता हमें लग गया है और उस चाबी का नाम है अजबदीप। तो अब क्या हम सब तैयार हैं चंबल नदी के अभियान के लिए? तो करना हमें यह है, हम मेवाड़ की सरहद से दाखिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा इलाकों को हासिल कर लेंगे। हुजूर, जो इलाका मेवाड़ में आप बता रहे हैं ये बिजुलिया के बहुत करीब का इलाका है और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मेवाड़ का शहजादा प्रताप वहां मौजूद है। मुख्तसर में यही तो मुगल बादशाह अकबर का मकसद है। हम कुछ समझे नहीं हुजूर। बिजोलिया मेवाड़ की एक रियासत है और जब हम बिजोलिया के सरहदी इलाकों को हथियाने में लग जाएंगे तो प्रताप को भी अपने सरहदी मसलों में उलझना पड़ेगा और जब वो बिचौलिया में अपने सरहदी मसलों को लेकर जूझ रहा होगा तब अकबर उसे बिचौलिया में खामोशी से मरवा देगा। मगर हुजूर, हम उसे पहले मरवा दे तो? वल्लाह हम भी खुश, हमारा बिरादर अकबर भी खुश। तो इस पर्वत के नीचे वाला सारा क्षेत्र बिजोलिया के
अधिकार क्षेत्र में आता है ना राव जी? जी बाबूजी राज। हमें संदेह है राव जी कि अफगान फिर से इस क्षेत्र में घुसपैठ कर इस धरती पर अनाधिकृत अधिकार जमाने की चेष्टा में होंगे। राव जी, हम यही आशा करते हैं कि सीमाओं की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में आप अवगत होंगे। उस महमूद शाह पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। चंबल नदी कहते हैं इस दरिया को यहाँ के लोग। मेवाड़ और हमारे इलाके को यही दरिया बांटता है। इस दरिया के इधर हमारा इलाका और इस दरिया के उधर मेवाड़ का इलाका। इस मुहिम में सबसे पहला काम यह होगा, इस दरिया को अपने इलाके में शामिल करेंगे। हुजूर, हम सब तैयार हैं चंबल नदी मुहिम के लिए। लो देखो, यहाँ खड़े हैं ये। जब इनके मित्र को इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है तब राजकाज के काम में उलझे हुए। खम्मा गणी खम्मा, आप लोग बातचीत कीजिए, हम चलते हैं। हमें कब कहाँ क्या करना है इसका ध्यान रखने की हमें बचपन से आदत है। किसी को हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। चक्रपाणी, हमें इस योजना के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इच्छा अनुसार सफलतापूर्वक डाकुओं की भूमिका निभा सके। वो सब हमने सोच लिया है। फूल, उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। क्या बात करने दी? जब सारी योजना हमने सोच विचार के बनाई है तो उसे मूर्त रूप कौन देगा? हम ही देंगे ना। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए, क्या जानती हैं आप डाकुओं के बारे में? डाकू हमारे सैनिक बनेंगे क्योंकि वे बड़े निर्भीक और बहादुर हैं। नहीं नहीं, आपके सैनिक नहीं, वे किसी काम के नहीं हैं। क्या तात्पर्य है आपका? हम उस एक भी सैनिक पर विश्वास नहीं कर सकते जिसे जालम सिंह ने बनाया। जो स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके बनाए हुए सैनिक भला क्या कर लेंगे? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हमें आपके सैनिक नहीं चलेंगे। एक तो जब हम योजना बनाते हैं तो आप वहाँ उपलब्ध नहीं रहते, और फिर यहाँ खड़े खड़े हमारे प्रयासों में आप मीन मीट निकाल रहे हैं। नहीं राजकुमारी जी, बाबूजीराज तो बस रहने दीजिए। हम तो केवल आपकी सहायता करने की चेष्टा कर रहे थे, पर यदि आपको हमारी सहायता नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमें क्या पड़ी है ऐसी। आपकी समस्या है, आप ही सुलझाइए। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं करने को। दादा भाई जालम सिंह, दादा भाई, दादा भाई जालम सिंह। हमारी छोटी बहन जैसी है राजकुमारी फूलकवर। हमें प्रेम से वो कुछ भी बुला लेती है। बहुत अधिकार जमाती है ना हम पर सर उठा के। दादा भाई जालम सिंह, चलिए 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 चलिए। दादा भाई, हम कब से पुकार रहे थे आपको दादा भाई, अरे आप यहाँ घूम रहे? कहाँ है हमारी नृत्य शिक्षिका जिसे हमारे बड़े दादा ने भेजा था? आपने अभी तक मिलाया क्यों नहीं हमें उनसे? आप बस दूसरों के मामले में पड़ते रहते हैं दादा भाई। शांत हो जाइए फूलकवर, शांत हो जाइए। अब ये रही आपकी नृत्य शिक्षिका लाल बाई जी। हम इन्हें आप ही के कक्ष में लेकर आ रहे थे, है ना? चलिए हमारे पास। हुकुम। अम्मा घड़ी, ये दोनों कुंवर प्रताप से मिलना चाहते हैं। हम क्या आपको कुंवर प्रताप दिख रहे हैं? कुंवर प्रताप वहाँ है अपने कक्ष में, वहाँ ढूंढिए उन्हें। यानी ये मुझे कुंवर प्रताप तक पहुंचा सकते हैं। लाल भाई जी, आप कहाँ जा रही हैं? अब देखिए, ऐसे है हमारे ये मित्र। आपने देख लिया ना, फिर से इन्होंने नाराज कर दिया फूलका और बाईसा को। अब हम कैसे बढ़ेंगे आगे इस योजना में? आप तो अपने पिताजी के सामने अपना मुंह खोलती ही नहीं, तो फिर उनसे नकली डाकू बनाने के लिए सैनिक मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। चक्रपाणी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें चाहिए नहीं किसी के सैनिक। आप तो रहने दीजिए बाबूजीराज, नहीं चाहिए किसी के सैनिक।
आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि हमें कोई सैनिक नहीं मिला तो फिर डाकू कौन बनेगा? हमारी बाबूजीराज, आपके मित्र आए हैं आपसे मिलने के लिए। उन्हें भीतर भेज दीजिए। आ गए डाकू। डाकू? वो हमें योजना पूरी करने के लिए डाकू की आवश्यकता तो थी ना, तो इसीलिए हमने अपने सबसे विश्वास पात्र लोगों को बुलवा लिया था। हमारी नृत्य शिक्षिका होकर आप कुंवर प्रताप के पितरों के पीछे क्यों जा रही हैं? नहीं नहीं, हम तो वो क्या नहीं, हम तो स्पष्ट क्यों नहीं कह देती कि दूसरे लोगों के भांति आप भी कुंवर प्रताप की प्रशंसक हैं। शांत हो जाइए फूलकवर, शांत हो जाइए। ऐसी बात नहीं है। ये तो कब से आपको ढूंढ रही थी, बार बार पूछ रही थी कि फूलकवर कहाँ है, फूलकवर कहाँ है, सर उठा के। वैसे सच बोले तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है आपसे। लाल भाई जी, आप कल सुबह आइएगा हमारे पास। अरे नहीं नहीं, हमें क्षमा कीजिए। लाल भाई जी, हमने कहा कल सुबह। खम्मा गनी बाबूजीराज, हम आ गए। गणी खमा। खम्मा गनी चक्रपाणी। गणी खम्मा मतलब हम जिस समय योजना के हर अंक पर विचार विमर्श कर रहे थे, आपने इतने आगे सोच ली। दुर्दा और वीरदास को बुलवाकर आपने समस्या का ठोस उपाय निकाल ही लिया। हम अभी जाके फूल को बताते हैं कि समस्या का हल मिल गया है। ये विवाह करने का निर्णय तो आपने बड़ा खूब ले लिया। अब छोड़िए आस प्रयास और विषय पर आ जाइए। हाँ हाँ बताइए, क्या योजना है? हाँ, योजना के सबसे पहले चरण के अनुसार अजबदे और फूल कल राजपुरोहित जी के घर जाएंगे। तब तक आप दोनों डाकुओं का भेष ले लेंगे। चलिए लाल भाई जी, हम आपको अतिथि गृह तक ले चलते हैं। यही राजमहल के बाहर ही है। हमें अपनी रहने की जगह तक पहुंचने का रास्ता पता है। कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके पीछे पीछे आएंगे, सर उठा के। फूल, कल सुबह तो आप अपना नृत्य अभ्यास कर ही नहीं पाएंगी। ये भी कुंवर प्रताप का हुक्म है क्या? नहीं नहीं, वो तो कल सुबह हमें जाना है ना नदी के किनारे, आपकी योजना के लिए। नहीं आ सकते, अब बस बहुत हो गया योजना, अब कुछ नहीं। अरे फूल, पर कुंवर प्रताप ने बुला भी लिया है अपने मित्र को नकली डाकू बनने के लिए। क्या? और नहीं तो क्या। और देखिए, हम तो सोच रहे थे उनकी कोई रुचि ही नहीं है आपकी योजना में। अब जब सारे कार्य कुंवर प्रताप ही कर रहे हैं तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है? आपके बिना कोई काम हो सकता है क्या तुम? चक्रपाणी, आप तो ऐसे अभ्यास कर रहे हो जैसे कि आपको किसी युद्ध भूमि में जाना हो। सौभाग्यवती को डाकुओं से बचाना हमें। देखो चक्रपाणी, आप हमें वापस सच में मत मारना, हम आपके मित्र हैं ना। मित्रों, अब चक्रपाणी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे सौभाग्यवती को देखते ही अपनी सूझबूझ खो देते हैं। हे किंग जी, ये तो फिर हमारे लिए खतरा है। खतरा? तो फिर हम तो वहाँ जाएंगे ही नहीं। अगर वेनिदास नहीं जाएगा तो हम भी खतरा नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए मित्र, यदि हमारा तो आपको एक भी लग गई तो हमें एक की बजाय 10 मार देना, परंतु हमारे सौभाग्यवती का वन जीतने की योजना पर पानी मत फेरना। घबराओ मत चक्रपाणी, हम सबको अपनी अपनी भूमिका पता है, हम सब आपका साथ देंगे।
सारे सिपाही जितनी दूर तक फैल सकते हो फैल जाओ और हमारे अफगानी झंडे से एक नई सरहद बनाओ और साथ ही साथ फौरन हमारी सरहदी फौजी चौकी बनाओ। जल्दी करो। हुजूर, अगर उनके गश्ती सिपाही हमसे टकरा गए तो उन्हें यहीं जमीन में गाड़ दो और उनकी कब्रों पे अफगानी झंडे फहरा दो। समझ गए? जी हुजूर। हाय हाय लाल बाई, नर्तकी साहिबा, चलिए चल के हम कुंवर प्रताप का तई करते हैं। आप नहीं आ रहे मेरे साथ। ये आप पूछ रही हैं, कह रही हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकती? क्योंकि आपको आपकी जुबान पर काबू रखना नहीं आता। यहाँ आते ही पहली नजर में राव मामलक को आपको आपकी जुबान दराजी की वजह से पहचानने ही वाले थे। मैं फिर से कोई और खतरा मोल लेना नहीं चाहती हूँ। मानते हैं हमसे चूक हो गई, किंतु चूक को सुधारने का भी प्रयत्न हमने किया था। और खतरे की बात से ही हम आपको कह रहे हैं कि आपको खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। इसी हेतु आपको हमें अपना अंगरक्षक बना के अपने साथ ले चलना चाहिए। सुनिए तो। आइंदा से मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत मत करना सुल्तान सिंह। हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम आपका पल्लू पकड़ के धीरे धीरे आपके पीछे पीछे चलेंगे। कृपया हमें अपने साथ ले चलिए। देखिए, हम मानते हैं आपको हमारी आवश्यकता नहीं, किंतु हमें अकेले डर लगता है। हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया कृपया हाथ छोड़िए और हाथ दीजिए। छोड़िए, दीजिए। माफो घूम गयो है। हे भगवान, कहीं कुंवर प्रताप के तेज से आने से हमारी सारी योजना पे पानी ना फिर जाए। ठहरिए फूल, हम भी आ रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, वो नदी के घाट पर पूजा करने जा रहा है। तो ठीक है, हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ? ये लड़के कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कोई बात नहीं, हम स्वयं पूछ लेंगे। ए, कौन हो तुम लोग? अपना परिचय दो। कहाँ से आए हो? कौन से रजवाड़े से हो तुम लोग? इनके साथ असभ्य भाषा का प्रयोग करने का दुस्साहस मत कीजिए जालम सिंह जी। ये हमारे मित्र हैं और आपके लिए इनकी इतनी ही पहचान पर्याप्त है। हाँ तो ठीक है, किंतु राजकुमारी फूल कंवर की सुरक्षा के लिए साई की तरह उनके साथ हमें रहना तो पड़ेगा। आपकी राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हम अकेले ही पर्याप्त है जालम सिंह जी। तो ठीक है, यदि आप उनकी सुरक्षा देख रहे हैं तो फिर हम चलते हैं सर उठा के। अब चलिए शीघ्र, क्यों कर रहे हैं इतनी देर? ठहरिए, इनके लिए आप अंदर जा रही हैं? वो जा चुकी हैं। पर राजकुमारी फूल कंवर ने मुझे बुलाया था आज सुबह। हाँ, किंतु अब वो राजपुरोहित जी के गांव जा चुकी है और ये सब कुछ कुंवर प्रताप के कारण हो रहा है। मतलब कुंवर प्रताप भी राजकुमारी फूल कंवर के साथ गए हैं? और नहीं तो क्या, फूल कंवर की सुरक्षा का काम हमारा है, किंतु हमें लगता है कि वो हमसे हमारा काम छीनना चाहता है। हम भी देख लेंगे उन्हें, एक बार मारवाड़ पहुंच जाए, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं हमारे साथ सर उठा के। हम क्या करें उनके साथ? सुल्तान सिंह, मुझे फौरन उस काम ले चलो। मैं यहाँ बैठकर इस जुल्म में प्रताप का इंतजार नहीं कर सकती।
सिर्फ वही मिलेंगे। पुरोहित जी, आप उचित समझे तो हम सौभाग्यवती को अपने साथ नदी पूजा में ले जाने का आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आप अवश्य ले जाइए अपने साथ में, क्योंकि आपके साथ में रहकर सौभाग्यवती और भी गुणवती हो जाएगी। धन्यवाद पुरोहित जी। अरे, फूल कहाँ चली गई? हमें लगता है वे हमारे साथ चलना नहीं चाहती। उन्होंने हमसे कहा था कि वे हमारे आम के बाग देखना चाहती है। देखने दीजिए ना उन्हें आम के बाग, हम जल्दी लौट आएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए। वाह अतिथि वाह, क्या अभिनय किया है, 100% अंकों से उत्तीर्ण। पुरोहित जी, एक समस्या है। ऐसा क्या हुआ भाई साहब? वो हमें भी नदी पे पूजा के लिए जाना था, पर हमने अभी देखा अचकते सौभाग्यवती को दूर जाते हुए। हमारी कितनी इच्छा थी उनके साथ जाकर नदी की पूजा में भाग लेने की, पर अब हम अकेले अकेले क्या करेंगे? अरे वे दोनों अभी आ जाएंगे। नहीं पुरोहित जी, हमारा सच में बहुत मन है उस नदी की पूजा में जाने का, और उस दिन हमसे जो अपराध हुआ था आपके प्रति, उसका प्रायश्चित भी तो करना था ना हमें। किंतु अब हमें लगता है कि भगवान ही हमें क्षमा करना नहीं चाहते हैं। अरे अरे रोइए मत भाई साहब, आप अभी भी जा सकती हैं नदी पे। किंतु पुरोहित जी, हम अकेले कैसे जाएं? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। सच? धन्यवाद पुरोहित जी, आप कितने अच्छे हैं। इस पूरे गांव में पुरोहित जी का घर कैसे पता लगाएंगे? या हम पता लगाएंगे या आप पता लगाएंगे? आप पता लगाएंगे खुले आम प्रताप को खोजने की योजना जो आपने बनाई है, ये जान लीजिए जान, हमें ये बात हजम नहीं हुई। हमारे हिसाब से आपको प्रताप को तब मारना चाहिए जब वे सो रहे हो। आप चाह रहे हैं या नहीं? बहुत डांटती है, किंतु हमें वहां यदि कुछ हो गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। चलो चलो हमें जल्द से जल्द चंबल नदी के आसपास का ज्यादा से ज्यादा इलाका जाना है। और हाँ, जो भी नदी के पास पहले आए हमारा पहला शिकार वही बनेगा, और हमारा यही शिकार ये खबर फैला देगा कि अब इस इलाके पर अफगानों का कब्जा है। उम्मीद है कि ये खबर जंगल की आग की मानेंद प्रताप तक जाएगी। इंशाअल्लाह वो फड़फड़ाएगा, और यही तो हमारे हुजूर महमूद शाह चाहते हैं। समझ गए सब? जी हुजूर। देखिए, जैसे ही सौभाग्यवती अपनी पूजा समाप्त करके जाने लगे, आप दोनों उसे अपने अश्व से घेर लीजिएगा। और हाँ, सौभाग्यवती को यही आभास होना चाहिए कि वे चारों ओर से डाकुओं से घिरी हुई है। पर हाँ, उसे बहुत अधिक डराना मत। नहीं बाबूराज, उसे थोड़ा डरने दीजिए, ताकि हम उसे बचाने जाए तो और बड़े वीर बन जाए। पर पदचिन्ह? किसके पदचिन्ह हैं? ओहो बाबूराज, इस समय तो कम से कम हमारे बारे में सोचिए, थोड़ा ध्यान लगा कर। आप सब यहीं रुके, हम अभी देख कर आते हैं।
कौन है जो इतने सारे अश्व और व्यक्तियों को लेकर आया होगा यहाँ? कौन हो सकता है? बाबूजीराज, हम सौभाग्यवती का अपहरण करके उन्हें लेकर जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता उनके अपहरण के बाद उन्हें क्या खिलाएंगे और कहाँ से लाएंगे। और पुरोहित जी को भी कौन बोलेगा कि उनकी पुत्री का अपहरण हो गया है। ये अपहरण योजना असफल रहेगा, देख लेना। हाँ, हम निश्चित रूप से राजकीय बंदी गृह पहुंच जाएंगे। अरे आप लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप लोगों को सचमुच थोड़ी ना अपहरण करना है। मात्र चक्रपाणी की होने वाली पत्नी को बस डाकुओं की भांति डराना है, ताकि चक्रपाणी सौभाग्यवती को आप दोनों से बचाने का रणनीत नायक बन सके। बस मात्र नाटक करना है, सचमुच अपहरण नहीं करना है। समझ गए? हाँ हाँ, देखिए यदि हम सौभाग्यवती के सामने आपको थोड़ा मार भी देना तो खा लीजिएगा थोड़ा मार। हाँ, और वहाँ अपना शौर्य दिखाने के लिए चक्रपाणी को मारिएगा मत, क्योंकि सौभाग्यवती की दृष्टि में हमें चक्रपाणी को नायक बनाना है। हाँ, हम नायक हैं और आप दोनों खलनायक। हाँ। क्या बात है अजबदेव, हमने सैनिकों और दासियों को दूर ही रुकवा दिया है ताकि वे कुंवर प्रताप और उनके मित्रों से ना लड़ बैठे। परंतु जाने क्यों हमें इस बात का भान हो रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अनहोनी? कैसी अनहोनी अजबदेव? अरे फूल और दाता भी आ गए। क्षमा करें पुरोहित जी। घड़ी क्यों नहीं? अच्छा हुआ जो आप यहाँ पे आ गए फूलकोर के साथ। अब आप आ ही गए तो हमारा मार्ग दर्शन करें इस पूजा में। आपको तो पहले से ही सब कुछ आता है भाई साहब। अरे ये झंडा यहाँ कहाँ से आया? पुरोहित जी आ गया होगा बहकर। अब तो आप उस पर ध्यान दीजिए जो होने वाला है। क्या होने वाला है? पूजा और क्या? बाबूजीराज, जब हम उनके साथ डराना और ये सब नाटक करेंगे तब आप हमारे निकट तो रहेंगे ना। वो क्या है ना, आपके निकट होने के अनुभव से ही हमें नैतिक बल मिलता है। बाबूजीराज रहेंगे ही आसपास। मित्रों, हमें इसी समय कुछ पता लगाना है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग पर कोई संकट नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। साधारण सी योजना है। अरे ये क्या बाबूजीराज, ये हमारे सामने जीवन मरण का प्रश्न है और अब हमें ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर। मित्रों, हमने कहा ना, आप लोग योजना के अनुसार अपना अपना कार्य कीजिए। और फूल और अजब तो सौभाग्यवती को लेकर पहुंच भी गए होंगे वहां। चलिए आप लोग चलिए। चक्रपाणी, आप कहाँ चले इनके साथ? आप नायक हैं और नायक संकट आने से पूर्व नहीं, संकट आने के बाद प्रकट होते हैं, बचाने के लिए। चक्रपाणी, इन डाकुओं को कुछ करने का अवसर तो दीजिए। हाँ बाबूजीराज। ये आप क्या देख रहे हैं बाबूजीराज? कभी देखे नहीं क्या पद चिन्ह पहले? ये साधारण पद चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, लगता है जैसे एक बड़ा घुड़सवारों का झुंड निकला है यहाँ से। कौन हो सकते हैं ये लोग? सुनिए, क्या है? बिजोलिया में पुरोहित जी का घर कहाँ है? वे अभी किसी से मिल नहीं सकते। क्यों? वे नदी किनारे गए हैं। और क्षमा चाहते हैं पर हमें भी जाना होगा क्योंकि हमें देरी हो रही है। गोवर्धन जी बावड़ो, पुरोहित जी के घर का पता चल गया है। उस और है, चलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम नदी के किनारे जा रहे हैं। नदी के किनारे? आप हमारे साथ नदी में स्नान करेंगी? नदी में और क्या करती हैं? कपड़े धोएंगी? जल्दी चलिए बाबूजीराज, जल्दी चलिए। ऐसा ना हो कि सौभाग्यवती आवश्यकता सदैव डर जाए।
चक्रपाणी वो देखिए। क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस फिर थोड़ी सी धरती खोदी है। चलिए ना बाबूजी, अन्यथा देर हो जाएगी। नहीं, आप चलिए, हम पता लगा कर आते हैं। आप चलिए। ठीक। न जाने क्यों कुछ अनुचित सा लग रहा है। एक बात पूछूं भाई साहब, आप दोनों इतनी गुणी संस्कारी हैं, समझदार हैं, इतनी विधिवत ढंग से पूजा कर रही हैं, फिर उस दुष्ट मूर्ख और छली चक्रपाणी से कैसे मित्रवत हो गई आप? अजब थे, अभी तक के डाकू क्यों नहीं है? हमें तो चक्रपाणी की प्रेम कथा का अंत लग रहा है। हम जल लेके आते हैं। अरे ये अफगान सिपाही, ये हमारे बिजौलिया में कहां से? अजब थे, लगते आ गए। ये तो 2 से अधिक घुड़सवार है। तुम लोग इस नदी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। पर ये मेवाड़ की नदी है। अरे वाह, इतनी कम उम्र होने पर भी देखो तो जुबान कितनी कैंची की तरह चल रही है। शाही खानदान की लगती हैं। चलो इनको पकड़ कर ले चलते हैं। एक पग भी आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। और फेंक। आप लोग यहीं पर हो अभी तक? अरे ये लोग कौन है? जो भी है, अब हमसे नहीं बचेंगे। हे एकलिंग जी, किसी ने बिजोलिया के सैनिक को मारकर धरती में काट दिया। कौन हो सकता है? रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। पहले हमसे मुकाबला करो, घुसपैठियों। हट जा सामने से। ये नदी हमारी है और ये जमीन भी। दिखता नहीं हमारा अफगानी झंडा? नहीं मानते हम तुम्हारी चौकी को, नहीं हम मानते तुम्हारे इस अफगान झंडे को। अब क्या करेंगे? बस एक ही व्यक्ति है जो अब हमें बचा सकता है। कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप! जब्ते किसे आवाज लगा रही थी? देख हमारी ताकत है किसी में हिम्मत तो तुम लोगों को हमसे बचा सके। जान की सलामती चाहिए तो खुशी खुशी साथ चल दो हमारे। देखो, तुम जानते नहीं कौन है। यदि हमारे बड़े दादा को पता लग गया ना तो खाल उड़वा देंगे तुम लोगों की। बोल, क्या कर रही है? नहीं अजब, जो अपनी सीमाएं भूल जाए ना उसे अपनी सीमाएं याद दिलानी पड़ती। हुजूर, इसकी हिमाकत तो देखिए, हमें ललकारने की जरूरत। तो जब इसने हमारी शान में गुस्ताखी कर ही दी है तो क्या इसका मुंह ताकते रहेंगे? याद दबोच लो इसे। वैसे भी ज्यादा परवाज भरने वाले परिंदे के पर को कतरने का मजा बेइंतहा होता है। जाओ पकड़ो इसे।
फूल फूल पीछे हटिए, फूल हमारी बात मानिए, फूल पीछे हटिए। पछताओगे तुम, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। जो भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता उसका हाथ काट देते हैं। जो भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता है उसका हाथ काट देते हैं। हाथ नहीं, गर्दन भी काट लेते हैं। हमने स्वयं देखा है अपनी आंखों से, आप भी स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए इन्हें। कुंवर प्रताप, माशाल्लाह, मार डालो इसे, आगे बढ़ो, मारो इसे। हमारी शिवजी वाली माँ कुंवर प्रताप की खड़ी है। बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। भागो भागो, कहाँ भाग रहे हो? अरे अपने खासे नयाबों को छोड़ के भाग रहे हो? रुको, अरे रुको। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, खुदा के वास्ते हमें माफ कर दीजिए। तुमने हमारी मातृभूमि पर आग डालने का दुस्साहस किया है, हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। नहीं हुजूर। लो अपनी ये तलवार और युद्ध करो हमसे। हमें आपसे नहीं लड़ना जंग हुजूर, हमें नहीं लड़ना आपसे जंग, हमें नहीं लड़ना। बावजूद प्रताप की जय, बावजूद प्रताप
अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। बाजीराज प्रताप के बाजीराज प्रताप के बंद कीजिए जय जयकार। ये कोई गर्व का अवसर नहीं है, एक लज्जा योग अवसर है हम सबके लिए। सीमा पार से विदेशी आक्रमणकारियों का एक समूह आता है और रातों रात हमारी धरती पर अपना अधिकार जमा कर अपनी सैनिक चौकी भी बना लेता है, और हमें पता तक नहीं चलता। आप में से हर कोई उत्तरदायी है इसका। यदि आप लोग थोड़े से भी सतर्क होते तो शत्रु पक्ष की सैनिक हलचल देखते और इन संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना देते तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। हो गया तमाशा, आपकी ही योजना थी ना ये। अब चलिए यहां से। अब क्या निमंत्रण पत्रिका दे आपको? हम चाहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले आप दोनों महल के भीतर हो। अब चुपचाप खड़ी क्यों हैं? चलिए। हमारे इस पवित्र उद्देश्य का क्या हुआ जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे? देखिए चक्रपाणी, कम से कम इस समय तो आप अपने विवाह की बात भूल ही जाइए, क्योंकि बाबूजीराज प्रताप के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेवाड़ की रक्षा करना। हाँ चक्रपाणी, देशभक्ति के नाम पे अब आप भूल जाए सौभाग्यवती को। भूल जाए? माशाल्लाह, आज लग रहा है कि मैंने आज तक जो शिकार किए हैं वो महज कुत्ते बिल्लियों के शिकार थे। असली शेर को शिकार करने का मौका तो अब मिला है मुझे। आप कुंवर प्रताप को शेर समझती हैं, अच्छी बात है, किंतु आपको पता है ना कि आप क्या हैं? हम चिंतित हैं आपके प्राण के लिए, इसीलिए हम ये आपको कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आप समझ आए कि शहंशाह और वजीर आला महामंगा था मर्दों पर से यकीन क्यों उठ गया और क्यों उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए एक औरत का इंतखाब किया? क्योंकि जरूर आज तक उनका पाला आप जैसे मर्दों से पड़ा होगा ना। हम जैसे भी मर्द हैं गहर जान बचा के तो भागे। देखते हैं कि आप कैसे अपनी जान बचाती हैं कुंवर प्रताप से। आ गए अपने माथे पर शिकस्त की कालिक पोत कर। कौन था वो प्रताप। इन कंधों पर अपना नाम और असर लिए तुम्हारी हमारे सामने आने की जरूरत कैसी हुई? मैं जानता हूँ हार की सजा सर कलम है, और मैं ये भी जानता हूँ हुजूर कि दुनिया के मैं किसी भी छोर पे चला जाऊँ भाग कर, आपकी सजा से मैं नहीं बच सकता। पता नहीं हुजूर क्या हो गया था मुझे, जिस दिलेरी और साहस के साथ वो अकेला प्रताप मेरी पूरी टुकड़ी के साथ लड़ रहा था, उसके सामने आते जगह मेरे वो आवाज पड़ गया, लड़ ही नहीं पाया मुझसे। जैसे मेरे तन बदन पे एक खौफ तारी हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचा कर यहाँ भाग के आया। मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपका कथावार हूँ, आप मेरा सर कलम कर दीजिए। कैसे तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं मामून,
जबकि तुम हमारे सबसे वफादार और बेहतरीन सिपाहसालार हो। इन दुश्मनों की खातिर हम अपने सबसे वफादार और जाबाज सिपाही को कैसे गवा सकते हैं, जबकि हम तो इन दोनों से नफरत करते हैं। दुश्मन? और क्या दुश्मन? राजपूतों को नापसंद करने का मतलब यह तो नहीं कि हम मुगलों को पसंद करने लग जाएं, उनके वफादार बन जाएं। समझता क्या है अकबर कि हम अफगान उसके सर खरीद गुलाम हैं। वो आगरा में आराम से बैठ के हुक्म चलाता रहे और हम सरहदों पे उसके लिए लड़ते रहेंगे। नहीं अकबर, नहीं। जितना तुमने सोचा ये अफगान उससे कहीं ज्यादा चालाक है। वक्त आने पर दिखा देंगे अकबर को इस मुल्क पर हुकूमत मुगलों की नहीं अफगानों की होगी। पर आपने तो मुगल बादशाह अकबर का साथ देने का वादा किया था। सिर्फ इसलिए ताकि प्रताप से लड़ने के नाम पर वो हमें रसद और हथियार देता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रताप से हुई हमारी शर्मनाक हार का बदला हम कभी नहीं लेंगे। लेंगे, बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन अकबर से बेहतरीन मुगल हथियार लेने के बाद। अकबर हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सोने का अंडा। नहीं भाग्यराज, राव जी को जाकर ये संदेश दे दीजिए कि हम उनसे इसी समय दरबार कक्ष में मिलना चाहते हैं। ये भाग्यराज, इन्हें तुरंत रानीवास में ले जाइए। भाई साहब, हमें बाबूजी राज प्रताप की बात मान के तुरंत रानीवास चल देना चाहिए। चलिए भाई साहब। आप चलिए, हम आते हैं। जो भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता उसका हाथ काट देते हैं। हे भगवान, एक ही झटके में हाथ काट दिए। अच्छा हुआ जो अब तक हम उनसे दूर ही रहे। वो भविष्य करता क्या कहना चाहती थी वो उस दिन? बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। क्या उस भविष्य बताने वाली का संकेत कुंवर प्रताप के लिए ही था? ऐसे पता लगाया जाए इस बात के मन का। ये चूड़ियाँ जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदी। अपनी माँ की चूड़ियों के लिए कैसा हंगामा कर दिया था। अब चुपचाप खड़ी क्यों है? चलिए। कहाँ खोई हुई थी आप? यदि यही प्रश्न हम आपसे पूछेंगे तो क्या उत्तर होगा आपका? नहीं, हम तो अपने कक्ष जा रहे थे। अच्छा, संसार भर के मार्ग याद रहते हैं आपको, किंतु अपने ही महल में अपने कक्ष का मार्ग भटक गए आप। हम तो सचमुच मार्ग भटक गए थे, किंतु आप भी तो अपने विचारों में खोई हुई थी। आपको कैसे पता चला? हमें सब पता चल जाता है फूल। ठीक है, आपको पता है ना, तो बस आगे कुछ मत बोलिएगा। एक तो खुद मार्ग भटक गई और अब हमें कहने कि हम मार्ग भटक गए। जाइए, हम नहीं करते आपसे बात। फूल रुकिए।
वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। आपकी इतनी फूल, किससे बातें कर रही हैं आप? किसी से नहीं, किसी से भी तो नहीं। हमें लगता है हम दोनों का मनोद्विग्न हो गया है। कितना कुछ हो गया ना आज क्या? हाँ, वही तो। हमने आज से पहले ऐसी घमासान लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। देखिए, हम निकले थे चक्री पानी का विवाह। अच्छा थी चक्री पानी, उस बेचारे का विवाह। किस बात पर इतनी जोर जोर से हंस रही हैं आप दोनों? नहीं मासी जी, वो तो बस ऐसे ही। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप दोनों सुरक्षित बच गए। प्रताप पर इस कदर गुस्सा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप जलाल। वही गलती जो बैरम खान ने की है। क्यों प्रताप की हर कामयाबी हमारे दिल में नस-नस से चुकी है। ऐसा क्यों होता है अम्मी जान? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है अम्मी जान? नाकामयाबी महमूद शाह को मिली। बिचौलिया की सरहद पार कर उनकी जमीन हत्या, यह उनके सिपाहियों की नाकाबिलियत थी जो प्रताप के सामने मैदान छोड़कर भाग गए। पर अफसोस हमें हो रहा है, ऐसा अफसोस मानो वहां पे हम ही को साथी शिकस्त मिली। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे दिल में खंजर आर पार कर दिया। जलाल, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा ताकि आप दिमागी तवाजुन बनाए रखने के साथ दुश्मन पर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा वार कर सकें। इस कदर गुस्से की आग में खुद को जलाने से अपना ही नुकसान होता है। फिलहाल तो आप बस ये उम्मीद करें कि बिजौलिया की सरहदों पर महमूद शाह की हरकतों से प्रताप इस कदर हैरान और परेशान हो चुके हैं कि गौहर जान अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ और फौरन से पेशतर कर सके। देखिए राव जी, आपके और हमारे परिवार के बीच बहुत पुराने संबंध चले आ रहे हैं। आप हमारे दाजीराज के सबसे पुराने मित्र हैं और हंसा मासी जी को हमारी रानी माँ अपनी छोटी बहन समान मानते हैं। आप मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण रियासत के सामंत हैं, पर इस तथ्य को हम झुठला नहीं सकते राव जी कि आपसे अपनी सीमा की रक्षा करने में चूक हुई। आप ही ने तो हमसे कहा था ना राव जी कि चंबल नदी के पीछे वाला क्षेत्र उन अफगानों का है। तो फिर उन अफगानों ने वो नदी पार की कैसे? कैसे उन्होंने हमारे क्षेत्र में अपनी सैनिक चौकी तक बना डाली राव जी? राव जी राज, सीमा से जुड़े क्षेत्र से कुछ सूचनाएं हमें मिल चुकी थी और उन्हीं के आधार पर हमने अफगानों के साथ सीमा विवाद को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए कूटनैतिक वार्ता की चेष्टा की थी। वे हमारी सीमाओं में घुसकर अपने ध्वज फहरा रहे हैं, अपनी सैनिक चौकी बना रहे हैं और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं राव जी, वार्ता करना चाहते हैं। क्या इससे हम उनकी दृष्टि में और भी निर्भर और असहाय नहीं बन जाएंगे राव जी? समझौता वे करते हैं राव जी जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता, जो तलवार चलाना नहीं जानते। पर हम राजपूत हैं, हम तलवार चलाना भी जानते हैं और हमारी मातृभूमि के लिए अपना रक्त बहाना भी जानते हैं। राव जी, हमें शत्रुओं द्वारा ली गई हमारी धरती ठीक नहीं चाहिए, अधिकार से चाहिए। हम उन घुसपैठियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मेवाड़ का हर भाग अपनी सुरक्षा में समर्थ है। इसलिए आप कभी भी कोई भी समझौता की बात मत कीजिएगा शत्रुओं से। हमारी धरती पर हमारा अधिकार अंतिम है और कोई भी समझौता नहीं चाहिए हमें। हमारे दाजीराज को आपकी क्षमता और सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है राव जी।
और हमारा विश्वास है कि आप उन्हें कभी गलत सिद्ध नहीं होने देंगे। बाबूजीराज, अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए हम सतर्क हैं। हम स्वयं अपनी देखरेख में बिजोलिया की संपूर्ण दक्षिण सीमा की किलेबंदी करवाएंगे। आप अपने सेनापतियों से बोल दीजिएगा कि बिजोलिया की दक्षिण सीमा पर चौकसी के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी बाबूजीराज। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आप अपने सेनापतियों से बोल दीजिएगा कि बिजोलिया की दक्षिण सीमा पर चौकसी के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी बाबूजीराज। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने सोचा कि सीमाओं के बारे में और राजनीति के बारे में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। और आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेवाड़ में कौन कौन से रियासतें हैं। हमको नहीं पता ना मेवाड़ का मानचित्र, किंतु आपको तो सब कुछ पता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम तो देखने आए थे कि दादाजी कुंवर प्रताप का क्रोध कैसे संभालते हैं। मैं बताया सकती, आपको बुरा लग रहा होगा ना, पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप अपने देश और उसकी सुरक्षा से बहुत प्यार करते हैं। और क्या आपने पहली बार कुंवर प्रताप का पक्ष लिया? क्या हमने ऐसा किया? असंभव। आपसे कुछ भी बोलना व्यर्थ है। हम जा रहे हैं अपनी नृत्य शिक्षिका के पास नृत्य सीखने। वो आ रही है हुक्म। बचाओ बचाओ। अरे बचाओ तुम लोग। आइए पधारिए। अंततः हमारी प्रतीक्षा, मतलब राजकुमारी फूल कंवर की अपनी नृत्य शिक्षिका से मिलने की प्रतीक्षा का अंत हुआ। प्रतीक्षा तो हमसे भी नहीं हो रही। आभार। आप चलिए हमारे साथ अंदर। हाँ चलिए चलिए चलिए। बस 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 आप यहीं रुकिए। क्यों? इसके आगे लाल भाई जी को आप हमें सौंप दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके आगे आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है ना सर उठा के। हमें अनुमति नहीं है। किसने रोका है? कौन है जो हमें अनुमति नहीं देगा? नाम क्या है उसका? प्रताप। अरे ये किसका नाम ले लिया आपने? हमने नाम लिया है प्रताप का। प्रताप कौन है हम बताएंगे या आप? प्रताप वो है जिसका नाम सुनने के पश्चात हमें अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम भीतर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप भीतर आप जाइए, अब दोनों यूं जाइए, हम यूं जाते हैं। बड़ा ही अजीब व्यक्ति है। अभी तो कह रहा था हमें भीतर जाना है और अब खुद डर के भाग गया। आखिर प्रताप में ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति उससे डरता रहता है? हम उनसे नहीं डरते। इसलिए तो लाल भाई जी आपकी तो बात ही अलग है। सच कहें, हाँ? हम भी मिलना चाहते हैं प्रताप से। अपना परिचय देना चाहते हैं उन्हें। क्यों? इतना बड़ा नाम है उनका। आप क्या हमें प्रताप से मिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं जालम सिंह जी? प्रताप से हम कैसे? क्यों? असल में क्या है कि हम प्रताप को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, किंतु हम आपका ये कार्य कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसी दासी से मिलवा देंगे जो आपकी प्रताप से भेंट परिचय सब कुछ करवा देगी। ठीक है?
तो फिर आप यहीं रुके, हम अभी उस दासी को लेकर आते हैं सर उठा के। हमारे जाने की व्यवस्था हो गई है। आपके जाने की तैयारियां हो चुकी है। कितने सैनिकों की टुकड़ी ले जा रहे हैं? बाबूजीराज, सैनिकों की 2 बड़ी टुकड़ियां भेज दी गई है सीमा पर, और आपके साथ कुछ और सैनिक जाएंगे। आप चाहिए। जी बाबूजीराज। खमागड़ी। लाल भाई जी, बस इतना ही परिचय हो सकता है किसी भी औरत का हमारे कुंवर प्रताप से। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, औरतों के आसपास मर्यादा बनाए रखते हैं। आप मुझे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, पर मेरे अगले जानलेवा वार को आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कुंवर प्रताप। इस तलवार को बदलिए, इससे कम से कम दुगने भार वाली होनी चाहिए तलवार। जी हुकुम। इस रेत पात्र में पत्थर मिले होने चाहिए। जी हुकुम। इसमें भी और भार बढ़ाई है और इसमें भी पत्थर होने चाहिए। जी हुकुम। ठीक। बाबूजीराज, हमने आपको आज से पहले इतने तनाव में कभी नहीं देखा। हमने भी पहले कभी अपने शत्रु के प्रति इतने क्रोध का अनुभव नहीं किया। किसी भी शत्रु का युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के साथ हमारी सेना से गंभीर युद्ध करना भी समझ में आता है, पर किसी का युद्ध किसी की सीमा में चोरी छुपे घुसकर भूमि हत्याना, ना तो हमारे नए शत्रु अफगानों की कोई युद्ध मर्यादा है और ना ही इनमें कोई सम्मानजनक शत्रुता की गरिमा है। और यही इन्हें और भी अधिक खतरनाक बना रही है। इसलिए अफगानों से जुड़ी सीमा की हमें नए सिरे से किलेबंदी करवानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि महमूद शाह अवश्य ही हमारे विरुद्ध बदले की योजना बना रहा है। मासी जी, वो युद्ध, आप अभी भी उस युद्ध के बारे में सोचते हैं ना, तो बिल्कुल स्वप्न जैसा लगता है। वहाँ कुंवर प्रताप को मारने के लिए पहला अफगान आया और कुंवर प्रताप ने उसको पलट के यूं पटक दिया, और फिर दूसरा और तीसरा और फिर चौथा आया, और आखिरी में उस मुश्तंडे अफगान की बारी है और कुंवर प्रताप ने उसको और फिर अपना पाँव घुमाकर था। कौन है आप? ये बहुत बड़ी कातिल है। हमारा मतलब बहुत बड़ी कातिल सुंदरी, कातिल हसीना। हमारा मतलब बहुत बड़ी नर्तकी है कि पूरे राजपुताने में इनके नृत्य की प्रशंसा फैली हुई है। इन्हीं का तो नाम है लाल बाई जी। ओह, आपका बिजौलिया में स्वागत है। हमें क्षमा कीजिएगा, वो अनजाने में आपको थप्पड़ लग गया। क्या थप्पड़? इन्हें किसने मारा? लाल बाई जी को थप्पड़ हमारे सामने अवसर उठाकर। हमने मारा था। लो, आ गए सामने। अब बताइए क्या करेंगे आप? आपने मारा?
राजकुमारी फूल जी, आप ही ने मार दिया। अब मुझे क्षमा भी कर दीजिए, छोटी है। चलिए हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं। गुरु तो सदा से ही अपने शिष्य को क्षमा करता है। वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। पर फूल, आप तो पहली नित्य शिष्य होंगी जिनने थप्पड़ मार के अपने गुरु का स्वागत किया। चुप करिए ना झपटे, हमने जानबूझकर लाल बाई जी को थप्पड़ थोड़ी ना मारा। वो तो हम कुंवर प्रताप की बातें कर रहे थे। कुंवर प्रताप की बातें? हमें भी बताइए। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। हमने भी सुना है कि कुंवर प्रताप की कहानियां इतनी रोमांचकारी होती है कि लोग अपनी सुध-बुध भी भूल जाते हैं। हाँ, सो तो है, किंतु कई बार देखा है ये लोगों के मुख पर तो प्रशंसा होती है, किंतु मन में होता है खोट। हम तुरंत जाकर कुंवर प्रताप की नजर उतार लेते हैं। लगता है राजकुमार के दूध का समय हो गया। फूल, आप कुंवर प्रताप की नजर उतार लीजिएगा। क्या हम? हमें पूरा विश्वास है आप उनकी नजर अच्छे से उतार लेंगी। और लाल बाई जी, आप महल में जहाँ चाहे वहाँ फूल कंवर के नृत्य के प्रशिक्षण के लिए जगह देख लीजिए, वहाँ पर व्यवस्था करवा दीजिए। फूल कंवर बाई साहब बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लीजिए, रख दी मिर्ची। और क्या रखना है इसमें? नमक। फूल, मिश्री नहीं रखनी है, नमक रखना है, नमक। अच्छा ये सब हमसे नहीं होगा। मासी जी ने भी हमें कहाँ फंसा दिया। हमें कहाँ आती नजर उतारना। फूल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों घबरा रही हैं आप इतना? आपकी भी तो कितनी बार नजर उतर चुकी है ना, वैसा वैसा ही करिए। अच्छा आप उतार दीजिए ना कुंवर प्रताप की नजर। क्या? नहीं नहीं, हम नहीं। फूल, पर क्यों? अब तो कुंवर प्रताप की नजर आप ही उतारेंगे। उनको बुरी नजर से बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी। हो गया आप लोग तैयार? हमें लगता है कि अब सौभाग्यवती और हमारा विवाह एक पहेली बनकर रह जाएगी जो कभी कोई नहीं बुझेगा। चक्रपाणी, क्या बात है? आप यूं मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? हम मात्र सीमा सुरक्षा की जांच के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए नहीं। क्षमा गणी राव जी। क्षमा गणी। गणी खमा। राव जी, आप यहाँ? जी बाबूजी राजा, अभी सूचना मिली है, केवल बिजोलिया में ही नहीं, ये देखिए संपूर्ण मेवाड़ के क्षेत्र के आसपास की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण की घटनाएं हो रही हैं। बाबूजी राज, आपके साथ चलकर न केवल हम अपनी खोई हुई भूमि को प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि साथ साथ अपने खोए हुए सम्मान और विश्वसनीयता वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने सोए हुए मेवाड़ को फिर से जगाकर महमूद शाह। अब देखो कैसे हम उस सारे सीमांत क्षेत्र पर फिर से अधिकार करते हैं जिसे तुमने कायरता से छिपकर मेवाड़ की सीमाओं से लिए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़!
रुकिए, देखिए फूल, हमसे ये नहीं होगा। क्या? अच्छा से कल तक तो आप उनका इतना पक्ष ले रही थी और आज आपको क्या हो गया? हम कह रहे हैं ना, आप चुपचाप चलिए हमारे साथ। ये सब क्या है? वो आपकी नजर उतारनी है। क्या? किसने बोला? इन्होंने। क्या? नहीं, ये बात तो हम भी नहीं मान सकते। ये तो करेंगी नहीं ये सब। क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब कि हम हंसा मासी जी से आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने ही हमसे कहा कि ये सब कर लो। क्या? नहीं, हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे। हम तो कर ही नहीं सकते आपकी प्रशंसा। वो तो अजब लाई थी ये सब। जी बावड़ा हो गया। गौहर जान, हमें नहीं पता था कि आपको गुलाब कह देंगे तो आप कांटों के साथ कितना खेलने लगेंगे। यदि ऐसा ही होता तो हम स्वयं कांटे बन जाते। ये कांटे नहीं सुई है, और ये कोई मामूली सुई नहीं है सुरतन सिंह। कई दिनों तक इसे जहर में डुबाकर मैंने इसे बेहद खतरनाक हथियार बना लिया है। बस एक ही चुबन और कुछ ही लम्हों में ये शिकार के बदन के भीतर जाकर सब कुछ इसके जहर की वजह से पिघल जाएगा। हम तो यूं ही भीतर से पिघल रहे हैं। बस केवल एक बार आपकी इस नुकीली आंखों से हमारी ओर देख लीजिए। ये बावड़ा हो गया। अच्छा, प्रयास नहीं कर रहे, किंतु हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इस जहरीली सुई से प्रताप का शिकार करना चाहती है ना? फिलहाल तो हमारा निशाना प्रताप पर ही है, पर एक बात आपको बता दूं। दो बताइए। अगर आप यूं ही हंसते रहे ना, तो मेरे पास ऐसी कई सुइयां हैं। जी बावड़ा हो गया। गौहर जान, गुस्सा मत कीजिए। प्रताप कुमार ने बड़े बड़े सुरमाए, बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया, प्रताप का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो ये छोटी सी सुई प्रताप का क्या बिगाड़े? हमने आपके संगीत और नृत्य के लिए आपके सभी वाद्यों को छत पे रखवा दिया है, जिससे आप शांति पूर्वक अपनी साधना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारा मकसद हासिल करने में इतनी मदद की थी। ये बात हम ताउम्र याद रखेंगे। हम कुछ समझी नहीं बाई जी।